आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के। ओके, इससे पहले हम कुछ फ्रैक्शनल मोनोमियल के जो मोनोमियल फ्रैक्शन में होते हैं उनके स्क्वायर्स देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x/3 होल स्क्वायर, ये एक मोनोमियल है लेकिन ये फ्रैक्शन में है। ओके, एक न्यूमरेटर है इसमें, एक डिनोमिनेटर है। इसके लिए हमें न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर दोनों ही करना पड़ता है, और एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रखेंगे और 3 स्क्वायर का हो जाएगा 9। इसी तरीके से सपोज़ p/4 होल स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास p²/16। इसी तरीके से हम z/7 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हुआ हमारे पास z²/49। एंड सिमिलरली सपोज 3z/4, इसका मतलब होगा 3z का भी स्क्वायर है और यहाँ 4 का भी स्क्वायर है। ये हमने पहले सीख रखा है क्या होता है, 3 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, और ये 16। ये हो गया यहाँ पे 9z² और डिवाइडेड बाय 16। क्लियर। एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं, 12q/13 होल स्क्वायर। ये होगा 12q का होल स्क्वायर, यहाँ 13 स्क्वायर, और यहाँ पे 12 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा, और ये हमें पता है 169 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144/169। इस तरीके से हम इसका स्क्वायर फ्रैक्शन जो है मोनोमियल का, उनका स्क्वायर फाइंड करते हैं जो मोनोमियल फ्रैक्शन में होते हैं। ओके, और एक और बात हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने एक मोनोमियल को इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x², और y है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा y²। और अगर ऐसा कुछ हो xy × xy, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल काउंट कर लेंगे कितने x हुए। एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो ये टोटल x 2 हैं तो x², और यहाँ पे y भी 2 हैं तो ये y²। इस तरीके से। और मान लीजिए कोई बाइनोमियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, मान लीजिए कोई बाइनोमियल रिपीट हो रहा है, जैसे x+2 x+2, तो मैं इसको लिखूँगा x+2 होल स्क्वायर, और इसके बाद मैं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए अगर होता है 2x - y और यहाँ भी 2x - y, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x - y होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर मैं a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकता हूँ। और मान लीजिए ये बाइनोमियल 3 बार रिपीट हो रहा होता, x+2 x+2 x+2, तो मैं यहाँ पर x+2 और यहाँ पे होल पावर 3 या x+2 का होल क्यूब ऐसे लिख रहा होता मैं। और मान लीजिए अगर होता y - 7 y - 7 y - 7, मैं लिखता y - 7 का होल क्यूब इस तरीके से। और एक मिक्सअप देखते हैं, मान लीजिए अगर होता x+2 y - 7 x+2 y - 7, तो मैं इसको लिखता x+2 2 बार रिपीट हो रहा है तो x+2 का होल स्क्वायर, और साथ ही y - 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इसको लिखता। अब हम कुछ और जो फ्रैक्शन वाले हैं, और ये कुछ इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जब हमें पहले स्क्वायर बनाना होता है, देन उसके बाद आइडेंटिटी को अप्लाई करना होता है। तो आज सीखते हैं हम यही। पहला क्वेश्चन है x+3 एंड x+3। अब मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ क्या कैसे स्क्वायर हम फाइंड करते हैं या आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करते हैं। x+3 मैं यहाँ पे लिखूँगा x+3 होल स्क्वायर,
यहाँ पे देख सकते हैं आप x+2 अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम वहाँ पे उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग a² + b² + 2ab। a यहाँ पर ये होगा, b ये होगा, टू 3 जा 6x एंड दिस इज़ माई आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2y + 5 2y + 5। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक बार फिर यूजिंग a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। सो a² यहाँ पे होगा 2y + b² 2ab, 2 2 जा 4 5 जा 20y, इस तरीके से। वन मोर, इस बार फ्रैक्शन में है 3a + 1/2 3a + 1/2। सो इसको पहले तो मैं लिखूँगा 3a + 1/2 होल स्क्वायर, देन यूजिंग a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। a की जगह पर है 3a, b की जगह पर 1/2 2ab। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9a², इसको करेंगे आएगा 1/4, इसको करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3a, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x/2 + 3y/4 x/2 + 3y/4। सेम चीज़ें हैं ये, x/2 3y/4 x/2 3y/4। सो मैं इसको लिख सकता हूँ x/2 + 4 का होल स्क्वायर, अगेन यूजिंग a² b² 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x²/4, यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9 y², और ये 16 प्लस ये होगा 3xy और डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर। नोट कर सकते हैं आप। Kamu punya visa kerja atau itu individual hanya sama agent? Kalau kamu punya visa kerja. So 2/3m + 3/2n होल स्क्वायर, ये हमें पता है कैसे कर सकते हैं हम। इसको a एज्यूम करेंगे, इसको b, यूजिंग a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²
प्लस 2ab। ए यहाँ पर है हमारा 2/3m, बी है 3/2n, ए है 2/3m और बी है, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ हो गया 4m², नीचे 9, यहाँ हो गया 9n² नीचे 4 डिनोमिनेटर में, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सो 2mn, दिस इज आंसर। xy + 3z होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से समझेंगे ये वाली टर्म का कैसे स्क्वायर करना है, हालांकि मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। सो यूजिंग a + b होल स्क्वायर, b² + 2ab, so a² b² 2ab, ये हुआ x² y², ये हुआ 9z² और ये हुआ 6xyz। दिस इज द आंसर। सेवंथ क्वेश्चन 2xy + 5y होल स्क्वायर। This is A, this is B. A² + b² + 2ab. So this is a², this is b², this is 2ab, 4x² y², 25² 2 दूनी 4 बन जाए 20xy²। इस तरीके से हम a + b होल स्क्वायर पे हमने आज कुछ फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स देखी, कुछ इस प्रकार के जो टर्म्स थे जिसमें 2 वेरिएबल थे वो वाला भी हमने समझा। इसमें भी आप देख सकते हो 2 वेरिएबल हैं x और y, तो जब इनका स्क्वायर होता है तो हर वेरिएबल का स्क्वायर हो जाता है, जैसे x² y², इस तरीके से। क्लियर? फ्रैक्शन में जब भी स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर होता है। तो 3n है तो होल स्क्वायर करेंगे तो 9n² आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ओके। अब हम समझते हैं a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी पे सेम इसी प्रकार की इसी टाइप की प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है 2a - 7 × 2a - 7। सबसे पहले मैं ये 2 बार रिपीट हो रहा है, सो मैं 2a - 7 का होल स्क्वायर लिख लूँगा। उसके बाद यूजिंग a की जगह पर है 2a, b की जगह पर है 7 -2, a की जगह पर है 2a और b की जगह पर है 7। ये हुआ 4a², ये हुआ 49 और ये हुआ 2 × 2 = 4, 7 × 28a। दिस इज द आंसर। नाउ 3a - 1/2, 3a - 1/2। सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा 3a - 1/2 होल स्क्वायर, देन यूजिंग a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू b की जगह यहाँ पर है 1/2, थ्री ए 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4।
हमने किया जारी कर दिया पूरा तो वर्गों की तरफ से कर दिया। सो अब हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम नंबर 10। 7a minus 9b, 7a minus 9b। सबसे पहले तो मैं इसको 7a minus 9b का होल स्क्वायर लिखूँगा, देन यूजिंग a minus b होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a is 7a, b is 9b, minus 2a is 7a is 9b। तो ये आया 49a स्क्वायर, ये हुआ 81b स्क्वायर और ये हुआ 126ab। आपको काम के गवर्नमेंट के नाते कॉल का हूँ। वालेकुम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, इसमें स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या रिज़ल्ट आता है यूजिंग लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि a माइनस बी, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर है यहाँ पर 6x स्क्वायर, b की जगह पर है 5y और माइनस 2a है 6x स्क्वायर, b है 5y। ना देखो 6 का स्क्वायर करेंगे, मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 6x स्क्वायर x स्क्वायर स्क्वायर 5 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12 5 जा 60 और ये x स्क्वायर y। इसको लिखेंगे 36 और ये हो गया x की पावर 4, यहाँ पर हो गया 25 y स्क्वायर माइनस ये हुआ 60 x स्क्वायर y। दिस इज आंसर। पॉइंट 4p माइनस 0.5 q होल स्क्वायर यूजिंग a माइनस b होल स्क्वायर 2ab। यहाँ पर होगा 0.4p का स्क्वायर 0.5q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p 0.5q। अब देखो 0.4 का स्क्वायर करोगे 0.16 होगा और ये p स्क्वायर। एक बार इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 2 4 जा 8 5 जा 40, तो ये होगा 0.40 pq 0.16 p स्क्वायर प्लस 0.25 q स्क्वायर माइनस 0.4 pq। दिस इज द आंसर। x अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 4 x अपॉन 2 माइनस 3y 4। तो सबसे पहले तो ये x अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 4 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यूजिंग लिख सकता हूँ यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 2ab। अब देखते हैं यहाँ पे ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, ये 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वहाँ हुआ x स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ हुआ 9y स्क्वायर अपॉन 16 और यहाँ हुआ
3xy/4, दिस इज आंसर। इस तरीके से हमने देखा कैसे a प्लस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हमने नॉर्मल मोनोमियल का स्क्वायर के पर बेस्ड किया हमने, देन उसके बाद जब मोनोमियल फ्रैक्शन में हो जाते हैं, जब ये बाइनोमियल के जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन में होती हैं, तो हमने समझा कि कैसे हम उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं।